जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले, कई सारे लोग ऐसे हैं जो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उसका टेंडर जो है टेक्निकल में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेप पे जाते ही रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आते कैसे क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं बता दूं, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हैं आप टेक्निकल में, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं जो नए यूजर है, उन लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले वो क्या करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट वो पढ़ नहीं पाते, डॉक्यूमेंट में मांग क्या क्या रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाके और अपलोड कर देते हैं, बस टेंडर सबमिट कर देते हैं, बस ये चीज़ है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड करके उसे पढ़ेंगे तो उसमें ये देखना है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर मांग रहा है या इससे ज़्यादा मांग रहा है। अगर ज़्यादा मांग रहा है तो फिर उस टेंडर को छोड़ दो, दूसरा टेंडर पकड़ लो। कि किसी किसी टेंडर में क्या होता है कि जैसे कि बड़े अमाउंट का टेंडर है, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है, और आप हो नया यूजर, ठीक है, तो उस टेंडर को छोड़ के दूसरा टेंडर पकड़ो, छोटे अमाउंट वाले पकड़ो जिसमें कि डॉक्यूमेंट कम मांगे, ठीक है। गवर्नमेंट भी कहते हैं कि जिसके पास कंपनी नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है और जिसके पास कंपनी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर जिसके पास कंपनी है वो बड़े बड़े काम पकड़ेगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगेगा, और जिसके पास कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है, वो छोटे छोटे काम पकड़ेगा, स्टार्टिंग में कम डॉक्यूमेंट है उसके पास। तो इसीलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही समझो उसे, उसके बाद ही फाइल करो। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि जैसे कि EMD फीस है, ठीक है, टेंडर फीस EMD फीस DD और BG के थ्रू मांगता है, लेकिन डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि वो जो DD आपने बनाया है वो हमें कोरियर चाहिए, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी चाहिए, आप खुद जाके जाइए जैसे भी चाहिए, लेकिन उसको आप जमा करना पड़ेगा, ठीक है। कई सारे टेंडर में ऐसे लिखा रहता है, स्कैन करके आपने अपलोड कर दिया, जो आपके पास हार्ड कॉपी है वो तो आपको जमा करना पड़ेगा ना वहाँ पे, वो आप जमा नहीं करते हैं और उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया जाता है आपको, ठीक है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। और उसके बाद लोग जो BOQ में जो गलती करते हैं, BOQ में क्या होता है कि जैसे कि परसेंटेज वाले BOQ है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि एक पेन है, ठीक है, एक आपको पता है कि मार्केट में एक पेन 5 रुपये का बिकता है, ठीक है, परसेंटेज वाले BOQ है। वो पेन अगर मार्केट में 5 रुपये में बिकता है, आप कितने में बेचोगे? आप गवर्नमेंट को कितने में दोगे? 4 रुपये में दोगे या 4.5 रुपये में दोगे? ये थोड़ी कि 6 रुपये में आप दे देंगे। तो इसी में क्या होता है कि परसेंटेज में क्या है, जब भी आपको जो गवर्नमेंट दे रखा है अमाउंट उससे कम में देना है, तो परसेंटेज में क्या होता है कि सेलेक्ट करने के लिए आता है ऑप्शन, वहाँ प्लस और माइनस का ऑप्शन आता है। अगर आप बढ़ा के रेट डालेंगे तो प्लस करके 1%, 2%, 3%, जितना परसेंट डालना है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप उस अमाउंट से कम में डालना है, आपको माइनस सेलेक्ट कर लेना है, उस हिसाब से 1%, 2%, 3% जो भी आपको लगाना है, जितने में काम करना है उस हिसाब से परसेंट आपको लगा लेना है। तो बहुत लोग ऐसे, मेरे पास केस आया था, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर उनको पता है कि हमें ये 5 रुपये का पेन बिकता है, हम उनको 3 रुपये में दे देंगे, वो फिर भी क्या करते हैं, माइनस की जगह पे प्लस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर 1-2% डाल के बस सबमिट कर देते हैं। उनको पता नहीं रहता प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मार्केट में वैल्यू क्या चल रहा है, किस चीज़ का क्या चल रहा है। वो पहले मार्केट में पता करो, अपने दोस्तों से पता करो कैसे क्या है, हर वो चीज़ पता करो, उसके बाद ही फाइल करो। या कोई दोस्त हो जो पहले से टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसको BOQ दिखा दो कि ये रेट सही है नहीं है, अगर जान पहचान का हो तो। या आप मार्केट में खुद जाके देखो मार्केट में क्या चल रहा है रेट, उस हिसाब से रेट डालो। अगर रेट आप सब सही डालेंगे, अगर आप रेट सही डालेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और टेक्निकल में एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे ही आपको टेक्निकल, सबसे पहले टेक्निकल में पास किया जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो टेक्निकल एक्सेप्ट है। कोई भी कमी है, अगर मान लो आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट से बात कीजिए रिजेक्ट क्यों किया गया है, ठीक है। बहुत लोग मेरे पास कॉल आया था, अमित भाई ऐसे ऐसे बात रिजेक्ट कर दिया, मैंने क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या पता नहीं। यार पता नहीं है तो पता करो, वो कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट भी इंसान है, ठीक है, उनसे बात करो, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। BOQ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, लेकिन
कुछ डॉक्यूमेंट अगर मान लो आपके पास कमी है तो उसमें डिपार्टमेंट क्या करते हैं, क्वेरी सेंड कर देते हैं कि 24 घंटे या 10 घंटे की टाइम है या 2 दिन का टाइम है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो पोर्टल पे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्वेरी भी आया है नहीं आया, इसलिए आपको मेल देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और कोई भी कॉल भी आ रहा है तो उसे रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कॉल भी आ जाता है और मेल आ जाता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दो, ये डॉक्यूमेंट का मिसिंग है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इन सब पे भी आपको मतलब एक तरफ से आप सीधी बात करो तो आप जैसे ही टेंडर भरते हैं कि ये नहीं कि हमने टेंडर भर दिया मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। उस पर फिर भी एक्टिव होना पड़ता है कि ये टेंडर ओपन कब होने वाला है, और जैसे ही ओपन आज का डेट है उस दिन से एक्टिव हो जाओ कि क्या हुआ। ऐसे इन सब पे आप ध्यान दो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, क्वेरी है, कुछ भी हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, 24/7 सपोर्ट है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।